नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल संकेत मिले जुले। शुक्रवार को बढ़त पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। आज डाउ फ्यूचर्स करीब 250 अंक ऊपर। इधर एशिया में सुस्त कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी पर 0.25% का दबाव, लेकिन क्रूड और गोल्ड में अच्छी तेजी। रिलायंस जियो में 1.34% हिस्से के लिए करीब 6,600 करोड़ का निवेश करेगी जनरल अटलांटिक। फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद जियो में चौथा बड़ा निवेश। 20 मई को खुलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इश्यू। 3 जून तक अप्लाई करने का मौका। 1257 रुपीस पर शेयर के भाव पर मिलेंगे शेयर। फिलहाल देनी होगी सिर्फ 25% रकम। बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में होगा देना। लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस जारी। 31 मई तक बढ़ाई गई तालाबंदी। घरेलू विदेशी उड़ानें, मेट्रो पर पाबंदी जारी। राज्य चाहे तो शुरू कर सकेंगे बस सेवा। ई कॉमर्स के जरिए सभी चीजों की होम डिलीवरी की इजाजत। राहत पैकेज की घोषणा पूरी। इकोनॉमी को मिला रिफॉर्म्स का बूस्टर। निजी हाथों में सौंपी जाएंगी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां। स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नहीं होंगे 4 से ज्यादा पीएसयूज। कोल माइनिंग में निजी कंपनियां भी कर सकेंगी खनन। आवाज की खबर पर मुहर। सरकार का डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का फैसला। ऑटोमेटिक रूट से 49 से बढ़ाकर 74% की गई लिमिट। उधर 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी की तैयारी। पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किए जाएंगे 6 वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स। देश को एमआरओ हब बनाने पर भी होगा जोर। कोरोना की वजह से कर्ज नहीं चुकाने पर कंपनियां नहीं होंगी डिफॉल्टर घोषित। 1 साल के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सस्पेंड। वित्त मंत्री का ऐलान। केमिकल शेयरों में आज दिख सकता है एक्शन। चीन से इंपोर्ट होने वाली केमिकल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है सरकार। सुदर्शन केमिकल्स की शिकायत पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुरू की डंपिंग की जांच। और आज आएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे। तिमाही आधार पर कंपनी को करीब 560 करोड़ घाटे का अनुमान। आय में करीब 5% बढ़त की उम्मीद। डॉक्टर लाल पैथलैब्स के भी नतीजों का आज रहेगा इंतजार। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत। और बीते हफ्ते आपने नोटिस करा होगा एक कंसोलिडेशन के मोड में नजर आया भारतीय बाजार। लास्ट हफ्ते की निफ्टी की चाल आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। उठापटक थी, एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन वॉलेटाइल सेशन था और कुछ हद तक कह सकते हैं बियर थोड़े से भारी होते हुए नजर आए थे। मंदड़ियों की थोड़ी सी ग्रिप में बाजार था। वो जो उठापटक थी वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। फ्राइडे को हमने लोज से एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी और फाइनली 6 पॉइंट के ही दबाव के साथ कह लीजिए फ्लैट क्लोज हमने फ्राइडे को भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा। लेकिन नए हफ्ते की शुरुआत हुई है। क्या इस कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेकआउट कर पाएंगे हम? क्या ऐसे ही वॉलेटाइल सीमित दायरे में ही इस हफ्ते भी कामकाज देखने को मिलेगा? डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, उस पर आगे कार्यक्रम में करूंगा फोकस। लेकिन आज सोमवार के लिए जो संकेत है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को अमेरिका में फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ कामकाज हुआ। डाउ 60 पॉइंट की मजबूती के साथ फ्राइडे को हमें नजर आया। डॉक्टर साहब तब और अब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो वो आपकी स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स आएंगे और डाउ फ्यूचर्स ये अमेरिकन मार्केट्स हैं फ्राइडे के। डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि हमें 150 पॉइंट के आसपास का उछाल डाइजेस्ट करना है। फ्राइडे से लेकर अब तक की चाल वो आप लोग की स्क्रीन पर आती हुई। पर आज की हाईलाइट ये है कि अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने बाइंग आती हुई देखी है। तो इक्विटीज में बाइंग। डाउ फ्यूचर्स आज भी मजबूती के साथ अमेरिका में कामकाज की शुरुआत की इंडिकेशंस दे रहे हैं। इनफैक्ट 200 पॉइंट ऊपर हैं आज। कच्चे तेल में उछाल है और सोना जहां हमने छोड़ा था उसके ऊपर ही इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एशिया स्क्रीन पर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हफ्ते की फ्लैटिश नोट पर 1/4 1/3 फीसदी के आसपास के दबाव के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। लेकिन आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कई सारी चीजें हैं जो हमें डाइजेस्ट करनी है। डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखा दी थी आपको। लॉकडाउन 4.0 की आज से शुरुआत हो रही है। तो जो सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं वो तो आपको पता ही होंगी। अब तरह तरह के राज्य, जो अलग अलग राज्य हैं, वो अपना कॉल लेने वाले हैं कितनी ढील दी जाएगी। उस पर मैं खैर आगे बातचीत भी करूंगा। स्टिमुलस पैकेज 5वां और फाइनल अनाउंसमेंट कल आ चुका है। तो अब हमें पूरा वो जो स्टिमुलस पैकेज आया है सेंटर की तरफ से, उस पर आज का मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। दिग्गज हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फिर फोकस में, क्योंकि एक और बड़ी डील होती हुई प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक की इस बार बारी, उनकी तरफ से तगड़ा फंड इंफ्यूजन है। तो ये स्टॉक सपोर्टिव हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। और कोरोना के तमाम अपडेट्स पर हमें करना है रिएक्ट। तो इस तरह की अहमियत आज के सेशन की। नीरज वाजपेयी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो बताएंगे आज के ग्लोबल संकेत कैसे हैं। वीरू बताएंगे फिर ये कंसोलिडेशन का जो मोड था, इससे इस हफ्ते क्या कुछ अलग चाल चलेगा बाजार, या ऐसे ही सीमित दायरे में वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा। यतिन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी खबर आती हुई, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या खबर आई है, इस पर यतिन से बातचीत करूंगा। और वरुण होंगे जो इस रिलायंस के अलावा बाकी कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हैं वो हाईलाइट करेंगे। लेकिन शुरुआत नीरज वाजपेयी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। मूड माहौल कैसा है? आज तो लग रहा है अक्रॉस एसेट क्लासेस बाइंग हो रही है। हाँ, देखिए अमेरिका में जो बीता हफ्ता था उसमें शुक्रवार को बहुत हल्की सी तेज़ी के साथ एक बंद हुआ, लेकिन जो फेड चेयर का बयान आया उसको लोगों ने थोड़ा सा एनकरेजिंग माना। उन्होंने दो बात कही, इसमें वार्निंग भी है और इसमें एक पॉजिटिव संकेत भी है। वार्निंग ये है, उनका कहना है कि अगर कोरोना वेव की सेकेंड वेव आई या और ज़्यादा हुआ तो रिकवरी थोड़ी लेट हो सकती है। लेकिन जब वो लेट कहते हैं तो इसका मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी जुलाई के बाद आप रिकवरी की उम्मीद रख सकते हैं। तो उससे एक उम्मीद बनती है कि फेड को ऐसा लगता है कि बहुत लेट नहीं होगा लेकिन रिकवरी यहाँ पे होगी। हालांकि वो ये मानते हैं राइडर के साथ कि काफ़ी डैमेज हुआ है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो कोर्ट में आप रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कोई भी आदमी इम्पॉसिबल मान के मत चले, उसको डिस्काउंट करके न चले और कोई चैलेंज न करे, क्योंकि अमेरिका हमेशा ऐसी बड़ी परिस्थिति में बहुत तेज़ी से उठ खड़ा होता है और वी शेप रिकवरी दिखाता है। तो उनकी ये जो बात है बहुत लोडेड है, इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना चाहिए। तो एक बड़ी बात ये कही, और इसी वजह से आप देखिए क्रूड में एक बहुत तगड़ा उछाल आया है। $33 को पार चला गया ब्रेंट क्रूड। उसके पीछे रीजन्स ये दिए जा रहे हैं कि डिमांड जो एकदम लो पे चली गई थी वहाँ से बॉटम बन के बाद अब धीरे धीरे पिकअप होता हुआ दिख रहा है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ा, इसीलिए क्रूड में अच्छी तेज़ी बनी। और शुक्रवार को जो है भंडार भी कम हुआ था अमेरिका का। सऊदी अरब ने जो स्टेप लिए थे उन सब का मिलके एक ही असर बना हुआ है। एक और बात नोट करनी चाहिए कि जो ब्लेम गेम चल रहा था कोरोना और चाइना को लेकर के, वो थोड़ा और तेज़ी से बढ़ा है और अब ज़्यादा वोकल हो गया है। अब वाइट हाउस का ये कहना है कि चीन ने इसको फैलाया है और वहाँ के लोग ट्रेवल कर कर के दुनिया भर के देशों में जाते थे और वहाँ इस चीज़ को स्प्रेड करते थे। तो ये एक थोड़ी चिंता की बात भी आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है। लेकिन पूरी दुनिया लामबंद है इस समय चीन के ख़िलाफ़, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि ये एक इंटेंशनल मूव था। तो इसमें अगर ये थोड़ा और एस्केलेट होता है तो चीन के लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आगे इसके फॉलोआउट्स ज़्यादा गंभीर होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर दुनिया बाजार ट्रेड कर रहे थे, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फेड चेयर का वो बयान लोगों ने पॉजिटिव साइड में लिया कि सेकंड हाफ से रिकवरी संभव है। ओके, तो संकेत बुरे नहीं है आज। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस कुछ बाइंग होती हुई और दिख रहा है कि इक्विटीज में भी एटलीस्ट यूएस मार्केट से क्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अच्छा, इस बीच कोरोना वायरस को लेकर देखिए स्पेन और इशू हुआ था यूरोप में, स्पेन जैसे बाजारों में। स्पेन के लिए अच्छी खबर आई, कल मैं पढ़ रहा था कि 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेथ नंबर जो है वो 100 के नीचे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहां पे अब थोड़ा सा हालात पटरी पे लौटने शुरू हुए हैं, पर उभरते बाजारों की शायद अब बारी है। चाइना